तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर सागर, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर्स। तो भाई जितने भी सोकर आपको दिख रहे हैं ना, सबके बारे में बताने वाला हूं। थोड़ा तसल्ली रखो यार, थोड़ा तसल्ली करने से पहले दो बातें सुन लो जरा मेरी। मैं आपको बता देता हूं, अभी इस वक्त इसके अंदर स्कूटी के भी सोकर हैं, पल्सर के भी सोकर हैं, स्कूटी एक्टिवा वगैरह इन सब जो स्कूटियाँ होती हैं उसके भी सोकर हैं। पीछे के ये जो मैं बात करने वाला हूँ ये है रियर सोकर, यानी कि पीछे के सोकर के बारे में बात करने वाला हूँ। और सोकर की पूरी कंप्लीट डिटेल आपको देने वाला हूँ, यानी कि दिक्कतें क्या आती हैं, कैसे खराब होने पर पता लगता है, अगर खराब हो जाता है तो रिपेयर कामयाब होता है या नहीं होता है, नया डलवाने का क्या फ़ायदा होता है और नया डालने पर क्या बदलाव गाड़ी में आता है। तो कंप्लीट डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। बस स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो ये सोकर हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सोकर से। सोकर ही हैं, तो जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं आपको सोकर के बारे में बताता हूँ। ये जितने भी सोकर आप देख रहे हो मेरे सामने, ये सारे सोकर खराब हैं। ये सारे सोकर खराब हैं, इनकी एक लाइफ होती है, उस लाइफ के अकॉर्डिंग खराब हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, मैन्युफैक्चर दिक्कत भी आ जाती है। मैन्युफैक्चर दिक्कत की वजह से जल्दी सोकर दिक्कत करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। ये सारी के सारे टॉपिक, सबसे पहले एक टॉपिक क्लियर करते हैं। जब गाड़ी के सोकर खराब होते हैं तो पता कैसे चलता है आपको? देखो, जब हमारी गाड़ी के सोकर खराब हो जाते हैं तो गाड़ी में क्या क्या परेशानी आती है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, जब हम गाड़ी चलाते हैं रोड पर, तो हमारी गाड़ी चलते समय, जैसे मान लो हमने दो बंदे, पीछे एक बंदा बैठा लिया और हम दो बंदों लेके चल रहे हैं। चलते 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 एकदम से मैंने ओवरटेक करने की कोशिश करी। तो जब हम ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे, ओवरटेक, तो हमारी गाड़ी पीछे से ऐसा लगेगा जैसे हमारी गाड़ी पीछे से निकल रही है, नीचे से निकल रही है, डर लग रहा है। ओवरटेक करते समय डर लगेगा, हमें डर, एक अंदर से डर लगेगा कि यार गाड़ी पीछे से ऐसे लग रहा है जैसे पीछे से गिर जाती है, जैसे टायर में हवा कम हो जाती है, जैसे झोल मार जाती है, जैसे पीछे से लहर मार जाती है गाड़ी। इस टाइप की दिक्कत आपकी गाड़ी में आएगी। ठीक है, वो कब आती है? जब आपकी गाड़ी के सोकर खराब हो जाते हैं। ओके, उसके अलावा पॉइंट नंबर 2, जब आपकी गाड़ी, ये सोकर खराब होने के आसार बता रहा हूं जब होते हैं। पॉइंट नंबर 2, जब आपकी गाड़ी रोड पे चलती है और ऑफ रोड राइड होती है, यानी कि खराब एरिया में चलती है जिसमें गड्ढे आते हैं। तो जब हमारी गाड़ी रोड पे चलती है और सिंगल बंदा है, डबल नहीं, सिंगल बंदा है, हमारी गाड़ी रोड पे चल रही है, एकदम से गड्ढा आ गया, उस गड्ढे में जैसी गाड़ी हमारी जाएगी, जैसी जाएगी और जैसी बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलते ही सोकर पीछे का जो पोजीशन है, पीछे का जो पोस्चर है, वो एकदम से झटके से मारेगा, झटाक ऐसे करके मारेगा। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, जब आप गाड़ी को खड़ी करोगे, मैन स्टैंड में नहीं लगाना, नॉर्मल खड़ी करोगे, तो गाड़ी की आप पीछे का जो पोस्चर है, पीछे का पोस्चर एकदम दबाना। अगर आपको चेक करने सोकर सही है तो खराब है, एकदम दबाना और दबा के एकदम से छोड़ देना। अगर वो गाड़ी का पीछे का पोस्चर एकदम झटका मार रहा है, झटके मार के ऊपर उठ रहा है, तो आपकी गाड़ी का सोकर खराब है। अगर वो बहुत स्लो स्लो उठ रहा है, स्लो स्लो डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब सोकर सही है। पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, मैं आपको काफी सारे पॉइंट बता सकता हूं। पॉइंट नंबर 4, गाड़ी के सोकर, पीछे की तरफ वाले सोकर, अगर आपके सोकर गाड़ी के सही हैं और ऑयल निकल रहा है, तो समझ लो आपकी गाड़ी के सोकर 2-3 महीनों में या 2-3 हफ्तों में खराब होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 6, अगर गाड़ी आप खड़ी कर दोगे 6 महीने के लिए या 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, तो भी आपकी गाड़ी के 90% चांस हो जाते हैं सोकर खराब होने के। क्योंकि जब हमारी गाड़ी चलती रहती है तो हमारी गाड़ी के सोकर बाउंस होते रहते हैं, ऊपर नीचे दबते रहते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो ऑयल होता है, हाइड्रोलिक ऑयल, वो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट होता रहता है। तो इसमें क्या होता है, हमारी गाड़ी के सोकर सही चलते रहते हैं, हाइड्रोलिक काम करता रहता है। ओके, अगर हम गाड़ी खड़ी कर देंगे तो हमारी गाड़ी के सोकर खराब होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे चुनिंदा पॉइंट है जो आप आराम से, आसानी से समझ सकते हो अपनी बाइक के अंदर। उसके अलावा अब बात करते हैं आपकी गाड़ी के सोकर। जैसे मान के चलो ये सोकर है, ये पल्सर गाड़ी का सोकर है। ओके, इस सोकर में आपने देखो, एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये पल्सर गाड़ी का सोकर है और ये है हमारा होंडा साइन गाड़ी का सोकर। ये देखो होंडा साइन स्टैंड वगैरह सेम होते हैं। तो ये हमारा सोकर जो है, इसमें सिंपल है, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ अलग से क्या है पता है आपको? नहीं बताना, अगर पता होगा तो कमेंट करके बताना, बाकी मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये है बलून सोकर, इसको बोलते हैं बलून सोकर, और इसको बोलते हैं नॉर्मल सोकर। ये बलून सोकर है, नॉर्मल सोकर है। हालांकि सोकर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, बट ये वाला सोकर इस वाली गाड़ी में लगाने की कोशिश करोगे होंडा साइन में,
तो आपकी गाड़ी में नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सोकर हार्ड बॉडी के लिए बनाया हुआ है। हार्ड बॉडी में समझ रहे हो, बहुत हैवी बॉडी के लिए, और ये सोकर जो है सिंपल बॉडी के लिए है। ठीक है, कंपनी ने बॉडी को थोड़ा हैवी करने के बाद सोकर में थोड़ा लोड ज़्यादा ना पड़े, सोकर की लाइफ बढ़िया रहे, इसीलिए अलग से बैलून सोकर निकाल दिया। आपने शायद नोटिस भी किया होगा, जितनी डिस्कवर ST हो गई, पल्सर AS हो गई, डिस्कवर 150 हो गई, इन सब गाड़ियों में बैलून सोकर लग के आता, बट एक सिंगल सोकर लग के आता, काफ़ी हैवी वो सोकर। मैं बहनी वरना दिखाता मैं, काफ़ी हैवी सोकर, तो इसीलिए उन्होंने कंपनी वालों ने ये किया बैलून सोकर। अब इस बैलून सोकर का होता क्या काम है मैं आपको बता देता हूँ। इससे अंदर काफ़ी सारे बंदों को ये लगता है कि इसमें हवा होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें हवा नहीं होती है, इसमें होता है ऑयल। इंजन ऑयल जैसा होता है ना हमारे इंजन में, और जैसे हमारे बहुत सारी ऑयल के प्रोडक्ट होते हैं, पदार्थ होते हैं, वैसे ही इसमें एक ऑयल होता है। वो ऑयल क्या करता है, आपकी गाड़ी का जो हाइड्रोलिक है, ये जो हाइड्रोलिक है ये वाला, इसके अंदर हाइड्रोलिक होता है, ये हाइड्रोलिक काम करता है। अब ये प्रॉपर हाइड्रोलिक काम करता है। ये हाइड्रोलिक, मैं एक देसी भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको, मैं एक बहुत बड़े इंजीनियर की तरह नहीं समझाऊंगा जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, ये हमारा बैलून सोकर है, इसमें ऑयल होता है, और ये होता है हमारा अंदर का हाइड्रोलिक। जब हमारी गाड़ी के सोकर खराब हो जाते हैं तो होता क्या है, या तो हमारी गाड़ी के जो अंदर से ऑयल लीकेज करने लग जाता है, यानी कि ऑयल जब लीकेज हो जाएगा तो यार आपको भी पता है हाइड्रोलिक काम नहीं करेंगे बिना ऑयल के। अब जब बिना ऑयल के गाड़ी का सोकर रह जाएगा तो गाड़ी के अंदर क्या काम करेगी, सिर्फ स्प्रिंग काम करेगी। यार देखो, ये सोकर है, अगर इसके अंदर का हाइड्रोलिक काम करना बंद कर देगा तो स्प्रिंग काम करेगी। अब आप भी समझदार हो, जब गाड़ी के सोकर, पीछे वाले सोकर में कोई सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो भी स्प्रिंग, उस स्प्रिंग पे वो काम कर रही है बाइक पूरी। तो गाड़ी के अंदर जब जैसे ही कोई गड्ढा आएगा, गड्ढे में गाड़ी के सोकर की स्प्रिंग दबेगी, और जब आपको पता ही, जब स्प्रिंग को दबाते हैं और छोड़ते हैं एकदम से, तो एकदम से बैक मारती है वो। तो वही सिस्टम आपकी गाड़ी में होगा। जब ये स्प्रिंग काम करेगी तो आपकी गाड़ी में परफॉर्मेंस खराब आएगी। जब गाड़ी चलाओगे, ऐसे करके चलाओगे इस तरीके से, तो स्प्रिंग में क्या होगा, टेढ़ापन आएगा, लचकपन आएगा, क्योंकि आपकी गाड़ी के सोकर का हाइड्रोलिक अंदर का खराब हो चुका है। लास्ट पॉइंट मैं आपको इसके ऊपर बता देता हूँ। देखो, काफ़ी सारे भाई बंधु क्या करते हैं, सोकर को रिपेयर करा लेते हैं। तो भाई रिपेयर का भी मैं बताऊंगा, अभी उसी पे आ रहा हूँ, रिपेयर पे। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लियर करता हूँ। देखो, इसमें आपने शायद नोटिस किया होगा, इसमें एडजस्टमेंट दे रखी है। देखो, एडजस्टमेंट दे रखी है, देख लो, ये जो एडजस्टमेंट है ये यहां तक दे रखी होती है। दिखाता हूं मैं, ये 1 2 3 4 5, ये 5 एडजस्टमेंट होती है। काफी सारे भाइयों को ये लगता है कि एडजस्टमेंट से बहुत ज्यादा सोकर उठ जाते हैं, तो भाई बता देता हूं, बहुत ज्यादा सोकर नहीं उठ पाते हैं। बहुत माइनर सा फर्क आता है सोकर को हाइट को उठाने का। एक्चुअली में होता क्या है, ये सोकर नहीं उठते, ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जब हार्ड होती है, थोड़ी सी हार्ड है, हमने इसको नीचे किया, अब नीचे करने से स्प्रिंग उसकी दब गई, यानी कि और हार्ड हो गई। तो अगर आपके सोकर आपको सॉफ्ट करने हैं तो आप इसको यहाँ 0 पे कर सकते हो। अगर आपको सोकर हार्ड करने हैं तो आप इसको यहाँ 0.2 पे या 0.3 पे, 0.4 पे कर सकते हो। बट ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि सोकर आपके हाइट में बढ़ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाइट में नहीं बढ़ते हैं। हाइट में बढ़ने का मतलब जब होता है जब यहाँ से उठाते हैं आप और यहाँ से सोकर थोड़े लंबे हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हाइट में नहीं बढ़ते हैं। तीसरी और एक और बात बता देता हूँ आपको छोटी सी, अगर गाड़ी के सोकर बिल्कुल ठीक है और गाड़ी के पीछे से घट आवाज आ रही है, मतलब खट जैसी गड्ढे में जाती है कोई खटाक से आवाज आती है, तो उस टाइम में क्या होता है, आपकी गाड़ी के बुश कट जाते हैं। देखो, ये देखो बुश, देखो, देख रहे हैं, ये बुश होते हैं। इसमें रबड़ लगी होती है और एक लोहे का पैनल होता है। अगर वो रबड़ कट जाती है तो जैसी हमारी गाड़ी गड्ढे में जाती है तो रबड़ तो कट गई है, तो अंदर का बुश क्या करेगा, बुश अंदर का इस एल्यूमिनियम के पार्ट पर टच होगा, और जैसे ही टच होगा खटाक से आवाज आएगी। ओके, तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा नोटिस करना, क्योंकि आपके बहुत काम आएगी। अगर किसी दुकान पर बाइक अपनी रिपेयर कराने जा रहे हो और आपको वो सोकर खराब बता रहा है, तो आप उससे इतने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो, बिल्कुल बिंदास। अगर वो नहीं बता पा रहा है तो उसका मतलब स्किल्स की प्रॉब्लम है, अगर वो बता पा रहा है तो उसका मतलब आपको तो पता ही है फिर आगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, चाहे आप बाइक चलाने वाले हो, चाहे बाइक आप रिपेयर कराने वाले हो। काफ़ी सारे मेरे चैनल पे ऐसे बंदे हैं जो बाइक का काम सीख रहे हैं, तो मैं उनको सलाम करता हूँ दिल से, भाई आप काम सीख रहे हो। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है, बुश। ये बुश एक ऊपर भी होता है और ये नीचे भी होता है। ओके, अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये जो बुश है ये हर किसी बाइक के सोकर में होता है। एक्टिवा का हो, होंडा साइन का हो, स्प्लेंडर का हो, किसी भी का भी बाइक का हो, सब में बुश होते हैं। रबड़ के जो बुश होते हैं, रबड़ पे काम करते हैं। और ये रबड़ जब खराब होती है, जब हमारी गाड़ी का सोकर हम यूज नहीं कर रहे, गाड़ी को बहुत दिन तक खड़ी है, गाड़ी हमारी यूज नहीं करते, 3-4 महीने तक खड़ी है या धूप में हमने खड़ी कर दी, उसमें क्या होता है, ये जो रबड़ होती है ये हो जाती है श्रिंक हो जाती है। और जब श्रिंक होती है तो आपको पता ही है श्रिंक होने के बाद क्या होता है, चटकने लग जाती है, दरार पड़ने लग जाती है, जिस चक्कर में हमारी ये सोकर के बुश खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी थी सोकर की कुछ बातें। अब सोकर कब खराब होते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है, सोकर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, और जल्दी खराब होने से हाइड्रोलिक के अंदर से सिर्फ ऑयल लीकेज करता है, जब भी जल्दी खराब होते हैं। अगर ऑयल लीकेज हो रहा है आपकी गाड़ी के सोकर से, तो समझ जाओ आपकी गाड़ी के सोकर खराब हो चुके हैं। उस टाइम सही है, बट कुछ दिनों में सही नहीं हो पाएंगे, वो खराब हो जाएंगे।
अगर आपकी गाड़ी का सोकर एक साइड से ऑयल लीकेज कर रहा है और दूसरी साइड से सोकर सही है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तो आपकी गाड़ी में अगर आपको डलवाना है सोकर, तो मैं आपको एक राय दूंगा, आप सिंगल सोकर मत डलवाना, डबल डलवाना। बेशक आपका सिंगल सोकर खराब हो या आप डबल ही डलवाना। डबल डलवाने से क्या होता है, आगे फ्यूचर में क्या होता है, एकदम से नया सोकर और एक पुराना सोकर दोनों में मिसमैचिंग हो जाती है, जिससे अनबैलेंसिंग की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो दोनों सोकर डलवाना दोनों में ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके अलावा अब बात करते हैं रिपेयरिंग को लेकर। तो भाई रिपेयरिंग को लेकर अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे भाई ऐसे हैं जो बाइक के सोकर को रिपेयर करा के अपनी गाड़ी के अंदर काम चलाते हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, एक आप रिपेयरिंग नहीं करा रहे, आप जुगाड़ करा रहे हो। सोकर रिपेयर नहीं होते हैं। अगर कोई सोकर रिपेयर कर रहा है तो उससे आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन कि भाई इस सोकर के अंदर ऐसा क्या डालोगे आप जिससे ये सोकर ठीक हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन कि भाई इसमें आप जो भी डालोगे, क्या आप इसके अंदर हाइड्रोलिक डालोगे, क्योंकि सोकर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पीछे की बाइक की साथ बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल बाइक की, सिर्फ एक हाइड्रोलिक होता है जो कि सोकर का बिल्कुल परफेक्ट रखता है। सोकर काम ही हाइड्रोलिक पे करते हैं। ये जो सोकर है ये किसी मैकेनिक कस्टमर ने रिपेयर कराया था और जब ये गाड़ी मेरे पास आई मैंने देखा भाई सोकर में दिक्कत आ रही है, तो मैंने सोकर को चेंज कर दिया। कस्टमर का कहना ये था भाई आपको जो भी सही लगे कर दो, गाड़ी ओके कर दो, मैंने कर दिया। तो उस टाइम में क्या था, ये जो सोकर मैंने डाला है इस सोकर के अंदर मैंने देखा कि रिपेयर हो रखा है। अब आपको बताता हूं इस सोकर में रिपेयर में हुआ क्या था। ये देखो, दिख रहा है आपको, ये ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है, ये सील है, ये रबड़ की एक सील है। इस रबड़ की सील को डालकर इसके स्प्रिंग को और हार्ड कर दिया गया है ताकि जब गाड़ी की सोकर की स्प्रिंग, क्योंकि पहले से दबी हुई है, जब गड्ढे में जाएगी तो और कम दबेगी, जिसकी वजह से सोकर और अच्छे काम करने लग जाएंगे। ये होता है सोकर का जुगाड़। अगर बंदा इसमें रबड़ ना डाल के प्रॉपर सोकर के अंदर प्रॉपर हाइड्रोलिक डाल रहा है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का सोकर बिल्कुल वो ठीक कर रहा है। तो अगर सोकर में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप नए डलवा लो, जुगाड़ मत कराओ, इससे आपका नुकसान हो सकता है। और आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। ये सोकर कौन सी बाइक का है ये मुझे कमेंट करके बताना मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे। अगर मेरी कमेंट मतलब किसी ने कमेंट करके बताया, मेरी इंस्टाग्राम पे जाके किसी भी पोस्ट पे कमेंट करना है, शुरू के 5 बंदों ने अगर सही आंसर दिया तो मैं किसी प्यारा सा गिफ्ट दूंगा उसको। अब वो आपके हाथ में, आप जल्दी से जल्दी बताओगे नहीं बताओगे, है ना। और अभी लास्ट पॉइंट एक बात बताता हूं मैं आपको, सोकर कब खराब होते हैं। देखो भाई, सोकर की जो लाइफ होती है वो होती है 40,000 से 50,000 किलोमीटर। किसी भी बाइक की बात कर लें, मैं स्कूटी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बाइक की बात कर रहा हूँ। 40,000 से 50,000 किलोमीटर सोकर की लाइफ होती है कंपनी के अनुसार। ठीक है, मेरे अनुसार वैसे देखा जाए तो 40-50,000 किलोमीटर चल जाते हैं सोकर। अगर मैन्युफैक्चर दिक्कत आ रही है तो सोकर गारंटी में चेंज हो जाते हैं। अगर गाड़ी की टाइम पर सर्विस कंपनी में हुई है तो टाइम टू टाइम सोकर गारंटी में चेंज हो जाते हैं। 5 साल की जो गारंटी आती है ना उसमें चेंज हो जाते हैं, बट आपको टाइम टू टाइम सर्विस करानी होनी चाहिए, वरना नहीं हो पाते। अगर 40 से 50,000 किलोमीटर के बाद सोकर खराब हो रहे हैं तो गारंटी नहीं होती है, वो आपको सोकर नए डलवाने पड़ेंगे। और अगर बात की जाए आपकी गाड़ी में सोकर में कोई ऑयल लीकेज हो रहा है या कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है, अभी आप वीडियो देख रहे हो और सोकर बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, तो आप दिमाग में बिल्कुल डाल लेना कि आपकी गाड़ी का सोकर खराब हो चुके हैं आने वाले टाइम में, और बहुत जल्दी सोकर जो है खराब होने वाले हैं। ओके, तो ये जो वीडियो है कैसी लगी मुझे बताना। इस वीडियो में मैंने आपको नॉलेज दी है सोकर से रिलेटेड। अगर आपको लगता है सोकर से रिलेटेड कोई आपके मन में दुविधा है, कोई चिंता है या कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज कर दो, मैं बहुत कम रिप्लाई दे पाता हूँ। आप मेरे इंस्टा पे मेरे फोटो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, प्लस आप मेरे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। दूसरा एक बात और बता देता हूँ, तो काफ़ी सारे भाई ऐसे भी हैं जो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको पता है, तो उनसे दूर रहें, बच कर रहें, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हानिकारक होते हैं आपके लिए। उन्हीं की वीडियो देखें जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको तजुर्बा है बाइक के काम का, और उनकी वीडियो देखो, मैं कोई दिक्कत नहीं है। जिनको तजुर्बा नहीं है हंसी मजाक के लिए देख सकते हो आप, बट कभी भी अपनी बाइक में अप्लाई मत करना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपको गलत एडवाइस देते हैं, और गलत एडवाइस तो आपको पता ही गलत होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लव यू ऑल।